नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारा जो इनकम टैक्स का रिटर्न है, उसे हमें फ़ाइल कैसे करना है। तो ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है दोस्तों, इसके फ़िल करने के बहुत सारे बेनिफिट है। तो आप इस बेनिफिट को अगर उठाना चाहते हैं तो आपका हर साल आपको आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है दोस्तों, वो फ़ाइल करते रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस इनकम टैक्स को फ़ाइल करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले इनकम टैक्स का जो वेबसाइट है, उस पे हमें रजिस्ट्रेशन करना रहता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे मैंने एक वीडियो का लिंक दे के रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ये जो इनकम टैक्स का वेबसाइट है वो मेरे सामने ओपन मैंने कर लिया है। इस वेबसाइट का भी लिंक मैंने नीचे दे के रखा है दोस्तों, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है वो हमारा लॉगिन कर लेना है दोस्तों। तो यूज़र आईडी जो है हमारा, वो हमारा पैन कार्ड का नंबर होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हमारा पासवर्ड और नीचे जो सिक्योरिटी कोड है वो ये एंटर करके हमारा जो लॉगिन है दोस्तों, वो यहाँ पे कर लेना है दोस्तों। तो चलिए मैंने यहाँ पे मेरा जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ जो है वो सब एंटर करके मेरा लॉगिन कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। तो वहाँ पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे मेरा जो असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट करना है 2018-19, और उसके बाद यहाँ पे मुझे आईटीआर फॉर्म का जो नंबर है आईटीआर 1 वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। आप नेट बैंकिंग के यूज़र है तो वहाँ से कर सकते हैं। आपके आधार के साथ अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो वहाँ पे आप आधार का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एटीएम के सहारे भी आपका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इनमें से आपको जो अप्रोप्रिएट लगता है दोस्तों वो सिलेक्ट कीजिए। चलिए अभी मैं आधार सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करता है दोस्तों, तो आपके सामने इनकम टैक्स का जो आईटी रिटर्न फाइल करना है उसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले हमारा जो बेसिक डिटेल है वो दिखता है, और जिसके बाद हमारा जो इनकम टैक्स का डिटेल है वो हमें फिल करने के लिए ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो ये जो डिटेल है दोस्तों, आपकी टोटल सैलरी वगैरह जो भी है आपके फॉर्म 16 में जैसी है वैसी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आपका जो डिडक्शन है एटीसी, एटीडीडी और भी जो डिडक्शन में आता है दोस्तों, तो वो सारे यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देख देख कर एंटर कर देने हैं। तो चलिए अभी ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे एंटर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने मेरी टोटल सैलरी डाल दी। अभी मैं एटीसी के अंदर जो डिडक्शन आता है दोस्तों, जैसे एलआईसी पॉलिसी या फिर आपका पॉलिसी होता है कोई और, तो वो भी आप यहाँ पे डिडक्शन के तौर पर दिखाई देता है। ये जो टोटल डिडक्शन है दोस्तों, उसकी लिमिट हमें 1.5 लाख तक दी गई है, तो हम 1.5 लाख तक हमारा जो डिडक्शन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कौन कौन से अगेंस्ट में एटीसीसी, एटीसीसीडी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट डिटेल है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे फिर यहाँ पे एटीडी में होता है हेल्थ इंश्योरेंस आपका और आपके फैमिली का, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कोई, तो उसका जो प्रीमियम आप पे करते हैं हर साल का, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद होता है एटीडीडी मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट विथ पर्सनल पर्सनल डिसेबिलिटी वगैरह। आपके घर में कोई पर्सनल डिसेबिलिटी वाला जो अगर कोई मेंबर है और उस पर आपका सालाना कुछ खर्चा होता है, तो आप उसका 75,000 तक क्लेम कर सकते हैं दोस्तों टैक्स के बेनिफिट में। तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद ये जो है वो ट्रीटमेंट है किसी स्पेसिफिक डिसीज़ की, तो वो भी आप यहाँ पे अगर कर रहे हो तो वो एंटर कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो टोटल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों वो आपको यहाँ पे फीड कर देनी है। उसके बेसिस पे आपका जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है वो, और यहाँ पे जो फिल करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो मैच हो जाएगी। या फिर अगर आपका टैक्स ज़्यादा डिडक्ट हुआ है और ये आपको यहाँ पे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट शो करते हो, तो आपका जो एक्स्ट्रा का टैक्स पे हुआ है दोस्तों वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता है। तो इस तरह आपको जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट फीड करनी है, और उसके बाद आप कितना टैक्स के लिए एलिजिबल है तो वो यहाँ पे आपको नीचे सारी इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी एक इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उसके ऊपर अगर कुछ खर्चा हो रहा है, एटीयू का जो सेक्शन है तो उसमें आपको अगर कोई अमाउंट है तो वो यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमें दिख जाता है कि टोटल जो पेएबल टैक्स है वो यहाँ पे हमें दिखता है, और उसके ऊपर लगने वाला सेस वगैरह वो भी हमें यहाँ पे दिख जाता है। तो उसके बाद हमें नीचे सेव का एक ऑप्शन है दोस्तों, उस पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप जो है आपका इनकम टैक्स का जो अभी तक आपने पूरा डाटा फिल किया वो सेव हो जाता है। उसके बाद होता है टैक्स डिटेल्स। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स डिटेल है एम्प्लॉयर का
डिडक्शन वगैरह जो भी है, तो यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर वगैरह होता है उसका नेम वगैरह आ जाता है, उसका पैन नंबर आ जाता है, और आपका जो टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे हमें दिख जाता है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन है वो इसको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों देखकर। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है वो हमारा टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है, जिस पे हमें हमारा जो हमारा जो सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर है तो वो यहाँ पे एंटर करना है। अगर किसी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम दिखाया गया है पहले और आपका टैक्स ज़्यादा कट गया है, तो उस केस में इस अकाउंट पे आपका जो रिफंड है वो आ जाता है। तो यहाँ पे आपका IFSC कोड और आपका अकाउंट नंबर सही से एंटर करना है दोस्तों। अगर आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देने हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे वो प्लेस एंटर करना है आपकी सिटी का। यहाँ पे आपको आप जो इंडिविजुअल है तो यहाँ पे आपको एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से आपने जो डिक्लेरेशन दिया है वो सब सही है, वो यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन फीड कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट और प्रीव्यू का जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए सेव कर लिया और इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करने के बाद मेरा जो टोटल इनकम टैक्स का जो फॉर्म है वो मेरे सामने ओपन हो जाता है। तो ये देखिए ये जो फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर ATG के अंदर आपका कोई डिडक्शन आता है तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, नहीं तो फिर नीचे जो है वो इंडिविजुअल एज ए कैपेसिटी करके आपको यहाँ पे इंडिविजुअल करके आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आपको प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू और सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। आपने अभी तक कितना टैक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फीड की है, आपकी टोटल सैलरी कितनी है, आपका बैंक अकाउंट, मतलब जो जो आपका जो इन्फॉर्मेशन आपने फीड किया है दोस्तों, तो वो आप यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट का जो बटन है दोस्तों वो प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करते हो तो आपका जो इनकम टैक्स का ITR है उसे वेरीफाई करने के लिए आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है। तो ये जो विंडो है उस पर आपको आधार पर नंबर जो है एक OTP आ जाता है, और उस OTP को आपको एंटर करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स का फाइल है उसे आप यहाँ पे जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो इनकम टैक्स का जो आपने रिटर्न फाइल किया है वो यहाँ पे जाके आप आपका PDF जो कॉपी है, एक्नॉलेजमेंट कॉपी हम उसको बोलते हैं, तो वो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो जाएगा अभी, और उसके बाद हम इसको अगर ओपन करके देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो फाइल है इनकम टैक्स का रिटर्न वो आपको यहाँ से डाउनलोड करके मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है दोस्तों आपका इनकम टैक्स रिटर्न आसान तरीके से फीड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सिर्फ ये जो प्रोसेस है आप इसे ध्यान से आपके फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से फिल कीजिए और आपका फाइल हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू।